आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल संस्कारवान हैं, सब कुछ हैं। वो लोग बिगाड़ रहे हैं, तो उन लोगों से बिगाड़ने के लिए आपके अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम देना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, ज़्यादा उनके साथ रहना पड़ेगा, ज़्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ेगी। तो ये प्रारंभ करें एक निवेदन के साथ कि हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं रह गए, कहते हैं ना, लेकिन संस्कार सबसे पहला कौन बिगाड़ता है पता है आपको? नहीं, सबसे पहला संस्कार घर में उस बच्चे की माँ बिगाड़ देती है। अब पूछो कैसे? आप कहोगे मेरे को, हमको टोक रहे हैं। वो बच्चे या बच्चा वो जब 1 साल का होता है तो आप उसका जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं ना। और कैसे मनाते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, व्यास जी भी बताएंगे, कि कोई भी शुभ काम होगा तो दिया जलाकर हम उसका शुभारंभ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी काम होगा। लेकिन आजकल हमारी माता जी भी पाश्चात्य रंग में इतना रंग है कि अपने बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए उसका नए साल का जो आगमन हो रहा है उसके लिए दिए को बुझा दे रहे हैं, हम जला नहीं रहे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? है? मतलब जिस भारतीय संस्कृति में किसी भी छोटे काम के लिए भी दिया जलाया जाता था, आज हमारी ईजा उसके नए साल के आगमन के लिए दिया बुझा दे रही है। अब जिसका दिया ही बुझ जाएगा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा आप समझ सकते। तो अब संस्कृति किसने दी उसको बताओ आप? वो बच्चे को तो पता ही नहीं था, वो तो 1 साल की है, उसको थोड़ी पता था भारतीय संस्कृति क्या है, पाश्चात्य संस्कृति क्या है। हमने सिखाया उसे। अगर हम उसका दिया जलाकर बर्थडे मनाते तो वो उसको सीखते। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ चीजें अब हमें प्रारंभ करनी चाहिए, अपने से हमको सुधारना चाहिए। मैं आप इसको ये मत समझना कि ये तो हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भागवत कथा सुनकर कुछ नहीं तो कम से कम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। मुझे दीप तिवारी जी ने बड़े डांट टपट के साथ यहाँ मुझे बुलाया, तो फिर बोला है क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि जब हम कथा सुनना चाहते थे तो कोई बुलाता नहीं था, और बुलाते हैं तो हमको 10-10 मिनट ही जाना पड़ता, कभी इधर कभी उधर, कभी वहाँ कभी वहाँ। लेकिन आपने सहयोग दिया है, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, मुझे जितनी मात्र शक्ति बैठी है सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं यहाँ बना हूँ आपसे इस निवेदन के साथ कि मेरे लिए जो भी काम होगा, जिस प्रकार का भी काम होगा, मैं प्रयास करूँगा उन कामों को करूँ। हल्द्वानी अच्छी बने, हल्द्वानी सुंदर बने, आप सबके वार्ड भी ठीक ठाक बने। अभी 2-1 काम मैंने यहाँ पर सोचे। तो ब्लॉक में शौचालय हम बनाने जा रहे हैं, जो सार्वजनिक शौचालय होता है। ऐसी जो कटघरिया चौराया है वहाँ पर एक जो लाइब्रेरी है और एक वहाँ पर कैंप ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं कि आप लोगों के छोटे छोटे काम होंगे, आपको कितनी दूर बाजार न जाना पड़े, वो सारे काम यहीं पर हो जाएं। तो ये भी एक विचार किया है। ये अभी 1-1.5 महीना मुझे हुआ है। बहुत सारे काम जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुँच रहे होंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये केवल भागवत का निमित्त में आया हूँ। फिर एक दिन वार्ड के नाते अपने प्रमोद पंडित जी दिन यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, वहाँ सब बैठ के बातचीत करेंगे। यहाँ मनोज बनती है, प्रमोद पंडित का बगल वाला है, एक ही है, ये सब 3-4 सब एक ही हैं। हाँ, तो हम सब लोग एक बार फिर बैठकर जो कि यहाँ पर हो सकता है उन कामों को करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी के आशीर्वाद के लिए। मैं राज जी का तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हल्द्वानी। थैंक यू।